Hello students, welcome to the class. Today we are going to study history chapter second when, where and chapter first when, where and how. स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जाना था कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे। तो हमने पीरियडाइजेशन पढ़ा था कि हिस्ट्री को किस तरह से बांट दिया गया है, जिसमें हमने जाना कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो हम इस क्लास में जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री वो है मेडिवल हिस्ट्री। और मेडिवल हिस्ट्री को भी हमने देखा था, सब डिवाइडेड कर दिया गया है 2 पार्ट में, एक अर्ली मेडिवल हिस्ट्री एंड लेटर मेडिवल हिस्ट्री। तो हमने जाना था कि इंडिया की बात हम कर रहे हैं कि इंडिया में जो मेडिवल, तो ये जो मेडिवल टर्म है, मेडिवल क्या होता है? मेडिवल का मतलब हम बोल सकते हैं मिड, यानी कि हिस्ट्री, ये जैसे ये एक लाइन है, हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट हुई तो उसको हम बोले एंशिएंट, जहाँ से हिस्ट्री शुरू हुई तो उसको हमने नाम दे दिया एंशिएंट हिस्ट्री। और इसके बाद हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री अभी जो चल रही है क्या है? मॉडर्न है। तो बीच वाला जो हिस्ट्री है, यानी कि बीच वाला क्या हुआ? मेडिवल। मिड वाला जो हिस्ट्री है उसी को हमने बोला मेडिवल। तो ये है मेडिवल हिस्ट्री। तो इस मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो मेडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सब जगह पे एक जैसा नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो इंडिया की जो मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री है वो 700 से लेके 1700 तक का जो समय है, 700 से 1700 बोल सकते हैं 1000 ईयर का जो समय है, इसको हमने नाम दिया मेडिवल हिस्ट्री। तो इंडिया मेडिवल हिस्ट्री कब से कब तक चला? तो 700 से 1700 तक। तो ये एक बहुत लंबा समय था। 700 से 1700 का जो समय है ये बहुत लंबा समय है, इसीलिए हमने इसको सब डिवाइडेड कर दिया, फिर से 2 भागों में बांट दिया, अर्लियर मेडिवल में और फिर लेट मेडिवल में। तो अर्ली मेडिवल में हमने 700 से 1200 तक डिवाइड किया। 700 से 1200 का जो टाइम है उसको हमने बोला कि ये अर्ली मेडिवल हिस्ट्री है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1200 से 1700 सीई का जो समय है, इसको हमने बोला कि ये लेट मेडिवल हिस्ट्री है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक जान लिया था। अब हम जानेंगे ट्रेंड्स, कुछ ट्रेंड्स के बारे में, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, मेडिवल पीरियड के मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे। तो बिफोर वी डिस्कसिंग द वेरियस इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन द मेडिवल पीरियड, मतलब कि अगर हम बात करें कि जो इवेंट्स हुए थे, जो भी घटनाएं घटी, जो भी डेवलपमेंट हुए मेडिवल पीरियड में, उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस जो हुए इस काल में, उस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। द एंशिएंट, अगर हम बात करें जो फर्स्ट फेज था इस पीरियड का, इस जब से जहाँ से हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री को, तो उसका जो फर्स्ट फेज था इस पीरियड का, उसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इमरजेंस हुआ था रीजनल किंगडम्स का। यहाँ पे जो फर्स्ट, अगर हम पहला फेज देखें इस पीरियड का, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे रीजनल किंगडम्स, जो क्षेत्रीय किंगडम्स थे, उनका इमरजेंस हुआ था पूरे कंट्री में। ए पावरफुल ग्रुप, अगर हम बोले कि एक पावरफुल ग्रुप था लोगों का जो उस काल में, जिसको हम बोलते थे वॉरियर्स या किंग्स, एक पावरफुल ग्रुप था ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में, जिसको हम वॉरियर्स और किंग्स के रूप में जानते थे, जो कहाँ पे थे? नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में। ये जो पीपल थे, इन्हीं को उस समय राजपूत के नाम से जाना जाता था। दीज पीपल केम टू बी कॉल्ड द राजपूत। ये जो पीपल थे, जो वॉरियर्स और जो किंग्स थे, इन्हीं को राजपूत के नाम से जाना जाता था। राजपूत क्लैम, और राजपूत जो थे ये ऐसा डिसेंट, मतलब ये ऐसा क्लैम करते थे कि ये जो डिसेंट है, ये जो डिसेंट है, ये इधर द सोलर फैमिली या फिर या तो ये सोलर फैमिली के है या फिर लूनर फैमिली, यानी कि ये ऐसा क्लेम करते थे, ये ऐसा कहते थे कि हम क्या है, ये हम डिसेंट हैं, हम क्या है? डिसेंट। ये कौन कहता था? राजपूत कहते थे। राजपूत कहते थे कि हम डिसेंट है, या तो सोलर फैमिली के डिसेंट है या फिर ल्यूनर फैमिली, यानी कि या तो हम सूर्य वंश से बिलोंग करते हैं या फिर हम चंद्र वंश से बिलोंग करते हैं। ये कहना किसका था? तो ये कहना था राजपूतों का, जो उस समय वॉरियर्स और किंग्स के रूप में उभरे हुए थे। तो राजपूत क्लेम देयर
यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे हमने देखा कि राजपूत क्लेम करते थे कि ये डिसेंट है, या तो ये सोलर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर ये चंद्रवंश यानी कि लूनर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हाउएवर दीज वर 4 क्लैंस, अब इनके अलावा भी 4 क्लैंस और थे, विच क्लैम दैट, जो क्लैम करते थे, दैट हैड नॉट डिसेंडेड फ्रॉम ईदर ऑफ 2 फैमिलीज, इनके अलावा 4 और क्लैंस थे। अब इनके अलावा 4 और क्लैंस थे जो ये कहते थे कि ना तो हम सोलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना ही हम बोल सकते हैं कि लूनर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट हैड ओरिजिनेटेड सेक वशिष्ठ ऑन द पीक ऑफ प्रेजेंट डे माउंट आबू। और वो क्या कहते थे कि हम क्या है, हम ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम अ सैक्रिफिशियल फायर, मतलब हम एक सैक्रिफिशियल फायर से हमारा ओरिजिनेशन हुआ है। तो ये ऐसा बिलोंग करते थे। और वो कौन थे जो ऐसा कहते थे कि ना तो हम सोलर फैमिली से ना ही लूनर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा जो कहते थे वो थे प्रतिहारस, चौहान, सोलांकिस और पवार्स। ये डिसेंट, ये क्या कहते थे कि ये मानते थे कि हम डिसेंट हैं अग्नि कुल के, मतलब हम ये हमारा जो ओरिजिनेशन हुआ है, हमारी जो उत्पत्ति हुई है, ये कहाँ से हुई है, अग्नि से हुई है, सैक्रिफिशियल फायर से हुई है। तो ऐसा मानना था इनका कि हम किसके डिसेंट हैं, अग्नि कुल के डिसेंट है। ऐसा कौन कहता था, तो प्रतिहारस, चौहान, सोलांकिस और पवार्स, ये 4 क्लैन ऐसे थे जो ऐसा कहते थे कि हम डिसेंट हैं अग्नि कुल के। तो इस तरह से यहाँ पे, और इनका जो है दे प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ मेडुअल पीरियड। अगर हम इस पीरियड की हिस्ट्री की बात करें तो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मेडुअल हिस्ट्री में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इनके बारे में। अब इसके बाद हुआ इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से तो हमारा स्टार्टिंग होता है मेडुअल हिस्ट्री। इसके बाद हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि अराइवल किस तरह से हुआ, तुर्क कैसे आए यहाँ पे, मुगल एम्पायर के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि एम्पायर थे इस पीरियड के। इसके बारे में हम बहुत सारे, इसके बाद हम बहुत सारी चीज के बारे में जानेंगे, नए नए कास्ट किस तरह से हुए, किस तरह से राइज हुआ ग्रुप्स का, ट्राइबल ग्रुप्स का। तो इन सब चीज़ों को हम इसी चैप्टर में जानेंगे। और इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से हिंदू और इस्लाम का किस तरह से बोल सकते हैं ये इमरजेंस हुआ इस पीरियड में, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में जानेंगे। और भी बहुत सारा बोल सकते हैं, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट हुआ, बहुत सारे सुधार हुए, रिफॉर्म्स हुए, उसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। और अगर हम बात करें तो इस समय जो बहुत सारे स्टाइल, अगर हम मेडुअल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेडुअल हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, उन चेंजेस के बारे में हम इस क्लास में पढ़ना है। जैसे कि बोल सकते हैं कि पेंटिंग्स में चेंजेस आई थी, आर्किटेक्चर में चेंजेस आई थी, म्यूजिक में नए नए तरह के म्यूजिक राइज हुए थे। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो था, ये सभी मिलकर बोल सकते हैं, इन ऑल वाइड स्प्रेड कल्चर डाइवर्सिटी वाज हॉलमार्क ऑफ दिस पीरियड, मतलब इन सब चीज़ों में जो बदलाव हुआ था, ये सब चीज़ें मिलकर हमारे मतलब डाइवर्सिटी बनाते हैं, विविधता बनाते हैं, और यही जो है वो हमारा इंडियन कल्चर जो है, हमारा जो भारतीय संस्कृति है, उसके इतिहास को बताते हैं। तो हमने यहाँ पे जाना कि हमारा हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह से इमरजेंस हुआ था रीजनल किंगडम्स का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे सोर्सेस ऑफ मेडुअल हिस्ट्री, क्या सोर्स है, कहाँ से हम मेडुअल हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, उसके स्रोत के बारे में जानेंगे। थैंक यू।